हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा रहा मार्केट और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कैसा रिएक्ट कर सकता है, कैसा बिहेव कर सकता है। सो विल ट्राई टू एनालाइज एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शंस के लिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके, जिससे आपको पता चल सके कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं शॉर्ट करने की और लॉन्ग करने की, कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और कौन से लेवल से मार्केट नीचे जा सकता है, राइट। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव आते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। तो वीडियो शुरू करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। हम निफ्टी 50 के वन डे चार्ट पे हैं। कल के दिन देखिए बहुत ही बड़ी कैंडल बनी थी। कल अगर मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ तो 260 पॉइंट्स कल निफ्टी 50 गिरा था। 1.34% इसमें गिरावट देखने को मिली थी हमें कल के ही ट्रेडिंग सेशन में। और हम जो है एक अभी सबसे मजबूत सपोर्ट पे खड़े हैं और जो वो सपोर्ट है 19,250 के आसपास। ये देखिए लास्ट टाइम यहाँ से ही इसने रिवर्सल लिया था यहाँ पे और 20,200 का लेवल टच किया था। उसी लेवल के आसपास हम फिर से ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। कल की क्लोजिंग है 19,281 पे। इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट नीचे जो है वो मेन सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर हम 19,000 तक का लेवल भी देख सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। हल्की सी सपोर्ट मिलेगी 19,200 के आसपास इस पॉइंट पर और इसके नीचे 19,000। अगर ये भी टूटता है तो हो सकता है हम 18,800 तक का लेवल, इस लेवल तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो गैप है यहाँ पे देखिए, जो गैप है इस गैप को भी निफ्टी फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो 18,800 जो है वो हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो इस लेवल तक हम करेक्शन देख सकते हैं मार्केट। 19,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम कर सकती है। यहाँ पे 19,000 एक सपोर्ट जैसे मैंने बताया एक राउंड फिगर है, तो हो सकता है यहाँ से एक बाइंग देखने को मिले, रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। बट इसके चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँगा इसके 80% चांसेस हैं, राइट। बट यहाँ से रिवर्सल के 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स देखिए, यहाँ पे भी एक गैप है, यहाँ पे भी एक गैप है, हल्का सा गैप यहाँ पे भी है। तो ये तीन गैप्स भरने के लिए निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है और मार्केट हमेशा ही ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे ही बिहेव करता है। जहाँ पे गैप्स होते हैं उन गैप को फिल करने के लिए फिर से आता है, राइट। वहीं पे ऊपर की बात करें, देखिए यहाँ पे भी आपको गैप देखने को मिल रहे हैं, तो इन गैप्स को भी ज़रूर फिल करने के लिए निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। कल देखिए निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी में भी गिरावट हुई है। 571 पॉइंट नीचे गिरा है, 1.31%। कल जो सबसे कम गिरावट देखने को मिली है वो है फाइनेंशियल निफ्टी के इंडेक्स में। 19,404 पे इसने क्लोजिंग दी है, 201 पॉइंट, 1.03% गिरा है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली है वो है स्मॉल कैप इंडेक्स में। ये देखिए 3.5% से भी ज़्यादा कल स्मॉल कैप इंडेक्स लुढ़का है। वहीं मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी 2.66% की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर इनका दोनों का मैं एवरेज लगाता हूँ तो 3% तो ये इंडेक्स हैं। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप्स के जो स्टॉक्स को देखेंगे तो एवरेज जो है वो तकरीबन 6 से 7% जो है स्टॉक्स डाउन आपको मिलेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, IFRC देख लीजिए, रेलटेल देख लीजिए, BHEL देख लीजिए या BEL देख लीजिए। तो इन सारे स्टॉक्स जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की कैटेगरी में हैं उनमें तकरीबन 4% से लेकर 6 से 7% की गिरावट कल के दिन हमें देखने को मिली है। और जो पोर्टफोलियो है, आई थिंक सबका पोर्टफोलियो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया होगा तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको तकरीबन 2% से लेके 3% तक की गिरावट आपके कल एक ही दिन के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिली होगी। आपने कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो भी आपको इतनी मिली होगी। अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तो उसमें भी आपको सेम ये गिरावट देखने को मिल सकती है। कल मार्केट के गिरने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है US की जो 10 ईयर्स की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है
तो अब हम आगे 15 मिनट के चार्ट पे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड 10 ईयर्स यील्ड, राइट। तो इस चार्ट को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये जो कैंडल बनती नजर आ रही है ये कैंडल 2:15 पे स्टार्ट हुई थी, राइट। ये काफ़ी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी थी, हल्का सा डॉजी बनाया और उसके बाद इसने एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ी कर दी, राइट। तो 15 मिनट के चार्ट है, 15 मिनट की 3 कैंडल है, तो 45 मिनट्स में ये जो है ये 4.98% से लेकर तकरीबन 5.02% तक बॉन्ड यील्ड में इंक्रीज देखने को मिला था और इसी का इम्पैक्ट आप निफ्टी में देखिएगा। तो अब हम आगे निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, तो उस बॉन्ड यील्ड का इम्पैक्ट जो है वो हमें यहाँ पे 2:30 पे पहली कैंडल ये बनी है यहाँ तक, इसके बाद दूसरी कैंडल यहाँ तक बनी है और उसके बाद तीसरी जो कैंडल है वो यहाँ तक बनी है। तो हम लगा के चलिए 2:30 से लेकर 3:15 तक, तो इन 45 मिनट्स के अंदर देखिए 19,400 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, उसको तोड़ दिया और 19,250 तक के लेवल पे हम चले गए। तो तकरीबन 150 पॉइंट हमने इस 45 मिनट्स में लूज़ कर दिए और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी उसको भी हमने लूज़ कर दिया उस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ की वजह से। तो ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का जो 5% के ऊपर इंक्रीज़ होना, ये सबसे बड़ा ट्रिगर था कल स्टॉक मार्केट के गिरने का। तो अब 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं, तो अब देखते हैं कि कल निफ्टी में हमें कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो पहले बात करते हैं निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। तो पहली सपोर्ट है 19,234, यहाँ से भी इसने पहले सपोर्ट लिया था सितंबर मंथ में, उसके नीचे अगर लुढ़कता है तो यहाँ तक जा सकता है 19,184 और इसके नीचे है 19,150। इस लेवल को तोड़ता है तो डेफिनेटली हमें 134 पॉइंट एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है नीचे की तरफ 19,016 का। तो ये है निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। पहला रेजिस्टेंस है 19,317, इस लेवल को क्रॉस करता है 5 से 10 मिनट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट हो सकता है 19,404 पे, इस लेवल पे, और इस लेवल को भी ब्रेक करता है फर्दर तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 19,461 और इस लेवल के ऊपर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है 19,521 का। तो ये जो 4 लेवल्स हैं ये कल के रेजिस्टेंस लेवल हैं और ये जो नीचे के 4 लेवल हैं ये हैं हमारे सपोर्ट लेवल्स। तो इन लेवल्स को नोट करिएगा, इनके हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं कल के लिए। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी है 43,151 पे, 571 पॉइंट नीचे गिरा था और यहाँ पे जो इंस्टेंट इसकी सपोर्ट बनती नज़र आ रही है वो है 43,024। इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ पे जो कि है 42,800, नीचे 200 से 250 पॉइंट गिर सकते हैं और इस लेवल को भी तोड़ता है तो फिर हम 42,600 तक का लेवल देख सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, राइट। पहली सपोर्ट जैसे मैंने बताया 42,800, उसके नीचे 42,600 और इस लेवल को भी अगर तोड़ता है तो फिर हम 42,200 तक भी जा सकते हैं। अब हम देख कल के क्या सपोर्ट लेवल बन रही हैं और कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट। पहले बात करते हैं सपोर्ट की। तो पहली सपोर्ट जैसे मैंने बताया 43,024 के आसपास है, इस लेवल को तोड़ता है तो 42,882 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। 200 पॉइंट नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है इस लेवल के नीचे और इस लेवल को भी अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 42,577। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो 200 पॉइंट के आसपास आपको मिलेंगे और इसके नीचे भी अगर फर्दर फॉल करता है तो 240 पॉइंट आपको और मिल सकते हैं। क्रूशल सपोर्ट बनती नजर आ रही है 42,500 के आसपास। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस कहाँ है। तो पहला रेजिस्टेंस है 43,619 पे, इस लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर हम जा सकते हैं 43,848 के आसपास और इस लेवल के टूटने पे हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 44,061 के आसपास। तो ये हैं ऊपर के 3 रेजिस्टेंस लेवल और ये नीचे के 3 सपोर्ट लेवल हैं। इन लेवल्स को आप नोट करिए, इनके हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। एक लेवल टूटता है तो दूसरे लेवल का आप टारगेट सेट कर सकते हैं, दूसरा भी टूटता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल का आप टारगेट सेट कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो सिमिलरली ऊपर की तरफ भी आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ये लेवल टूटता है तो यहाँ का टारगेट लेके चलिए, ये इस लेवल को टच करने पे 15 से 20 मिनट इसको सस्टेन कर पाता है, ऊपर की तरफ जाता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के आप नेक्स्ट आपका ये वाला टारगेट हो सकता है। तो ये है लेवल्स बैंक निफ्टी में कल के लिए। सो आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। हो सके तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो सके, उनको भी पता चल सके कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से लेवल कैसे पता करते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, टेक केयर, बाय बाय।